हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ। तो जी अज असीं जा रहे हैं चर्च ते अज हैगा पेंतीकोस्त दा दिन ते नैक्सट जिहड़ा हैगा हफ्ते वो हैगा फादर्स डे ते अज पेंतीकोस्त दा दिन भी मनावांगे ते फादर्स डे भी मनावांगे जिद्दां पिछली बारी सी। ओके जी, मिलते हैं फिर चर्च च। फसल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आए मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा आमीन। जलाल के 5 वेद। आज हम तीसरा वेद पढ़ेंगे, रूह कुद्स का रसूलों पर नाज़िल होना। ये वेद हम अपनी कलीसिया के लिए पढ़ेंगे, फादर जी के लिए, कि खुदावंद हमारी कलीसिया में अपना रूह भेजे ताकि ये ईमान में मजबूत रहे और इत्तेहाद में कायम रहे। ताकि हम रूह कुद्दस की ईद को मना सके। आज हम जो खुदावंद के शागिर्द थे, खुदावंद पर ईमान लाए थे, जब उन पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो वो सब ताकत से भर गए और उन्होंने खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। तो आए आज ईद के इस मौका पर जिसमें रूह कुद्दस हमारी मदद करता है, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें कि रूह कुद्दस हमारे साथ हो। हम जो खुदा के घर में आज आए हैं, तो हर जो खुदा के घर में मौजूद है, खुदा उन सब की हर दुआ को सुने और कबूल करे। ख़ासतौर पर आज के इस ईद के मौका पर हम दुआ करेंगे शुक्रगुजारी के लिए भाई जीशान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, डेविड की फैमिली के लिए, भाई बबलू की फैमिली के लिए, मुकद्दस विल्सन की जिसकी शादी उसके लिए, औंशल के लिए ख़ास तौर पर दुआ करेंगे, बेउलाद जोड़ों के लिए, भाई प्रवेश की फैमिली के लिए, भाई जमशेद की रूह के लिए और उनके ख़ानदान की तसल्ली के लिए। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इस इबादत में शामिल होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें और दुआएं के साथ मिलकर हम सबूत दें कि फजल ना
फजल बढ़ाने वाली पाक इबादत के जरिए ईद की खुशियां मनाने देता है। तमाम दुनिया पर रूह कुदस की बख्शिशें नाज़िल फरमा और पाक अंजील की इब्तदाई खुशखबरी में जो असर तेरी इलाही मेहरबानी का महसूस हुआ करता था, उससे अब भी अपने मोमिनों के दिलों को ममूर कर दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वाहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखे। पहली तिलावत। आज की हमारी पहली तिलावत रसूलों के इमाम, उसका दूसरा भाग, उसकी पहली 11 आयतें मुकद्दर। जब ईद हमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह पे जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जिस तरह धुंध हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोलों की सी ज़ुबानें इन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब नूर कुदरत से भर गए। खुदा का शुक्र हो। Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis sans fond. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où il était assis en fut remplie tout entière. Alors apparut des lampes une multitude de feux qui se partageaient, et il s'en posa sur रोमियो ਉਹਦਾ 8 ਬਾਬ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਆਇਤ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾप्त होवे। खुदा ने पढ़े तो सुनी जान की आशीष होवे। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रोमियो के नाम उसका 8वां बाब उसकी 8 से 17 आयत है। और जो बशरी है वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते, मगर तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो। बशर का रूह खुदावंद तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है
तो बदन तो गुनाह की निस्बत है। Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas d'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre. Puisque vous êtes devenus héritiers avec le Christ, si de moi nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. खुदावंद तेरी जलशी जीत हो। अगर तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता। जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। अंजीले पाक के वसीला से हमारी शिकायतें मिटाई जाएं। तशरीफ रखें। आज हम ईद पेंतिकोस्त का दिन या यादगार मना रहे हैं। इसे ईद नज़ूल भी कहते हैं, और यहूदी इसे ईद खमसीन के नाम से मनाते हैं, क्योंकि ये ईद फसह से 50 दिन के बाद मनाई जाती है। यहूदी इसे फसल की कटाई की ईद भी कहते हैं। वो इसे शुक्रगुजारी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन नए अहदनामा में इस ईद को आदमगीर यानी आदमगीरी की ईद भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन 3000 की तादाद में लोग मसीह पर ईमान लाए थे। ईद पेंतिकोस्त पाक तसलीस को भी मुकम्मल करती है, क्योंकि पाक तसलीस में 3 अशखास हैं। पहला बाप, दूसरा बेटा और तीसरा रूहुल कुद्स। ये तीनों एक हैं, तीनों का इख्तियार एक है, तीनों का मर्तबा एक है, हमारे अंतर है। इसे हम मददगार, दूसरा वकील और पाक रूह के नाम से जानते हैं। आज हम इसी दूसरे वकील के नज़ूल की यादगार मनाते हैं। ये वही दूसरा वकील जो इब्तिदा में पानियों पर जुम्बश करता था। ये वही रूह कुद्स है जो नबियों पर उतरा। ये वही रूह है जो यीशु मसीह के साथ 40 दिन तक बियाबान में उसकी हिफाजत करता रहा। ये वही रूह कुद्स है जो हमें बपतिस्मा में मिला।
जिससे हम नबी, कहन और बादशाह होने के लिए मुकर्रर हुए हैं। आज रूहुल कुद्स के मिलने के बाद ये शागिर्द बाख्तियार होकर खुदा का कलाम सुनाते हैं और यीशु के दिए हुए इख्तियार को बाख्तियार होकर पूरा करते हैं, क्योंकि रसूलों के ईमाल के 2 बाब की 38वीं आयत में लिखा है, पतरस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुद्स तुम इनाम में पाओगे। खुदावंद का रूह हम में सुकूनत पजीर है और हम कभी ये ना सोचें कि खुदावंद के रूह को रंजीदा करें। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। हम गाएंगे, रूहे मुकद्दस आए रूहे अक़दस, फजलों से तेरे मामूर हैं हम। रूहे मुकद्दस आए रूहे अक़दस, फजलों से तेरे मामूर हैं हम, मसरूर हैं हम। रूहे मुकद्दस आए रूहे अक़दस, फजलों से तेरे मामूर हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, पाक की हज़ूरी में खुदा के आज कलाम को हमने जो सुना है, अपनी जिंदगी में उसको लेकर आए, खुदा के कलाम को पहचाने, खुदा के कलाम की जो वो कलाम के जरिए से हमसे हम कलाम होता है, उस आवाज को सुने। खुदा हमसे प्यार करता है और उसी प्यार में उसने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमें छुड़ाए, बचाए और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। और उस बेटे ने वफादारी के साथ अपने बाप के मिशन को जारी रखा। हम भी जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उसी मिशन को, उसी काम को जो खुदा यीशु मसीह ने शुरू किया, उसको हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और उस मिशन को लेकर आगे बढ़े। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से मैं बता दें कि रूहुल कुद्दस एक बहुत वसीह जो मौजू है, जिसके बारे में, उसके हर पहलू के बारे में हम सोचें या बात करें तो वो कम है। हम उसके फलों की बात कर सकते हैं। 50 दिन यहूदी जब 50 दिनों के बाद ईद मनाते थे, उसके बारे में बात कर सकते हैं। रूहुल कुद्दस के फलों की बात कर सकते हैं, नियमतों की बात कर सकते हैं, रूहुल कुद्दस की ताकत की बात कर सकते हैं, रूहुल कुद्दस की रूहानियत की बात कर सकते हैं। और जब हम रूहुल कुद्दस के फलों की बात करते हैं तो फिर उसके फलों के जो है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। हर एक फल के बारे में पूरा दिन बता सकते हैं, हर नियमत के बारे में पूरा दिन हम बात कर सकते हैं। तो आज हम सोचें कि जो ईद है जो आज हम मना रहे, इसकी जो शुरुआत कैसे हुई, जो हम मसीह है, जो मसीह पर ईमान रखते, उसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर हम वैसे तो हम कहते थे कि पेंटिकोस्ट 50वें दिन मनाई जाती, लेकिन वो क्या है, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जी उठने के 50वें दिन जो पेंटिकोस्ट है वो 50, उसका मतलब है जो हरफ 50 है, जो लैटिन में उसे कहा जाता है पंथ, ऐसे पता नहीं वो ये है, उसका मतलब है 50। उस 50 दिन के बाद हम खुदा यीशु मसीह के मरने और जीतने के बाद जो दिन आता है 50वें दिन, उस दिन हम खुदा यीशु मसीह के जो खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों पर रूहुल कुद्दस नाज़िल किया, उसकी ईद को उसकी यादगिरी को मनाते हैं। लेकिन हम इस ईद को मनाने से पहले 40 दिन पहले हम
खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह रोजा रखा, 40 दिन उस खुदावंद यीशु के साथ मिलकर हम भी रोजा रखते हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह रूह से भरपूर होकर बियाबान में गया और वहां पर उसने 40 दिन और 40 रात का क्या रखा? रोजा रखा। ईशा ने 40 दिन और 40 रात का खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखा। और उन 40 दिनों के बाद हम क्या मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो उसने अपना मिशन जारी करना था, उसने लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं कि जब वो हैकल में दाखिल हुआ, उसने यशायाह नबी का रुमाल पकड़ा और उसने कलाम किया। आखिर पर कलाम करने के बाद उसने कहा कि क्या हुआ? आज ये कलमा पूरा हुआ। ये पहलू जब हम आगे आगे बढ़ेंगे इस कलाम की ईद को तक पहुंचने तक, हमें वो सारे कलाम की बातें या उन बातों को याद रखना चाहिए कि इस तरह से आज हम जो इतनी बड़ी ईद है, सिर्फ कहने से या ऐसे कोई बात करने से या इबादत में आने से पहले हमें इस बात को जानना चाहिए। याद तो हैकल में उसने रुमाल पकड़ा और उसमें लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे पसंद किया ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दे सकूं। फिर खुदावंद यीशु मसीह इस खुशखबरी को पूरी दुनिया तक फैलाते, पूरे अपने जो लोग थे उन तक उन्होंने फैलाया। फिर इस ईद को मनाने का सबसे जो बड़ा मौजू है वो है आखिरी हफ्ता। खुदावंद यीशु मसीह आखिरी हफ्ते में क्या हुआ था? ईस्टर से पहले हम क्या मनाते हैं? पाक खजूरों का त्योहार, पाक जुमेरात, पाक जुमा और पाक हफ्ता या ईस्टर। हम ये ईदें मनाते हैं। ये सफर शुरू होता है जब खुदावंद यीशु मसीह रोजे रखने के लिए गए। फिर उन्होंने अपने जमीनी सफर में जो खुदा ने मिशन बख्शा था, जो खुदा ने उसके सुपुर्द काम किया था, उस काम को निभाते हुए फिर वो आखिरी सफर की तरफ बढ़े। और सबसे पहले क्या था कि वो यरूशलेम में एक बादशाह की सूरत में दाखिल हुए। तो जब वहां पे दाखिल हुए तो लोगों ने उन्हें अपने मुंह से इकरार किया कि ये खुदावंद है, और उन्होंने उसको बादशाह की सूरत में कबूल करते हुए उसे यरूशलेम में दाखिल किया। एक यरूशलेम में पहले भी जिस दिन हमने वो मनाया था, जो का त्योहार मनाया था, मैंने कहा एक यरूशलेम इस जमीन पर है और दूसरा यरूशलेम जो है वो आसमान पर है। और इस यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह जब दाखिल हुए तो लोगों ने अपने कपड़े बिछा लिए, खजूरों की टाहनियां पकड़ी और उसको कबूल किया कि ये अपनी जुबान से करार दिया कि ये कुल कायनात का बादशाह है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पाक जुमेरात वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया। आज की जो इंजील मुकद्दस है वो भी उसका हिस्सा है, जो पाक जुमेरात का हिस्सा है। जो आज की इंजील मुकद्दस आपने सुनी वो भी पाक जुमेरात के रोज ये तिलावत पढ़ी जाती है। और फिर क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और आखिरी खाना खाया उनके साथ। सफर कहां से शुरू किया? जंगल से शुरू किया, बादशाह की सूरत में दाखिल हुआ, फिर उसने शागिर्दों के पांव धोए, अपने आप को कादिल जाहिर किया, फिर उसने आखिरी फसा उनके साथ मनाया। फिर क्या हुआ? वही बादशाह आगे बढ़ा, उसको पकड़ गतसमनी बाग में गया और गतसमनी में अपने बाप से दुआ की, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन नहीं, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जब वो आगे बढ़ा फिर अपने शागिर्दों के पास गए, शागिर्द सोए हुए, तो बाकी सारी आपको स्टोरी पता है। कैटी ने वो हर दफा अपने वो टैबलों में वो दिखाती है। फिर उसके बाद उसको यहूदी जो लोग थे वो पकड़कर ले गए और जुमे वाले दिन उसको क्या हुआ? उसको सलीब की गई। और आपने जब मैंने
सफर शुरू किया है रूह कुदस की तरफ आगे बढ़ने का, वो कहाँ पे शुरू किया था? जंगल से शुरू किया था, पहाड़ों पर खुदा यीशु मसीह था। और आज जब वो कहाँ पर पहुंचा जान देने के लिए, कहाँ पे सलीब पर जाते, कौन सा पहाड़ था? कलवरी। शाबाश, तेरे काम में लग रहे हैं, सही है, मैं तेरी तैयारी करवा दिया, ठीक है। तो जब वो कलवरी पर पहुंचा तो वहां पर उसने जान दी, और उसके बाद वो क्या हुआ? तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? जो उसके शागिर्द थे वो क्या हुए थे? वो भाग गए थे, उसको छोड़कर भाग गए थे। और फिर वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और बहुत दफा वो अपने शागिर्दों पर नाज़िल हुआ। अब उसके रास्ते पे जाते हुए जब वो दो शागिर्द आपस में बातें कर रहे थे तो खुदा यीशु मसीह उनके दरमियान आ मौजूद हुआ रूह की सूरत में। तो जब वहां पे मौजूद हुआ तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछ रहे, शागिर्दों से पूछ रहे, तुम क्या बातें कर रहे हो? तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे और शागिर्दों से, क्या तुम भी है कि ये नहीं जानता कि एक शख्स था जिसका नाम यीशु था, उसको यहूदियों ने पकड़ा, मारा, और अभी पता नहीं उसका क्या बना है। उसके कहने के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठेगा। और फिर जब उस रास्ते में जा रहे थे, जब वो बालाखाना में पहुंचे तो खुदा यीशु मसीह पर ज़ाहिर हुआ। फिर उसके बाद तोमा रसूल पर ज़ाहिर हुआ। जब वो सारे शागिर्द आपस में बैठे हुए थे तो तोमा रसूल पर भी वो रूह की सूरत में ज़ाहिर हुआ। और उसने कहा कि तोमा ने उससे पहले कहा था, जब शागिर्दों ने वहां पर जाकर बालाखाना में अपने यीशु को देखा तो उन्होंने कहा कि क्या थी बबलू कि असि उदों तक ईमान नहीं ना माने जो तक असि उदे अर्थात के या मसली दे जख्म ना वेखा कि जिहदे विच असि उंगली ना पा लांगे। ते फिर की हुंदा तो यीशु मसीह फिर उन्हां दे ज़ाहिर हुंदे। फिर तोमा ने कहंदे कि तोमा अगे वध ते मेरी उंगलियां अपने मेरे रस्मा च पा ते जेड़ा है ना ईमान लिया। वो कहता है, मैं वो अपनी जुबान से कहता है आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। तो खुदा यीशु से कहते हैं कि तू क्या कहता है? मुबारक। तू बाइबल बहुत पढ़ी, मुबारक है क्या? मारता है। शाबाश शाबाश। मुबारक है वो जो तूने तो मुझे देख लिया, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। वो वसीयत फिर की है खुदा यीशु मसीह 40 दिन का बाद की है आसमान ते चले जाते। तो जो आसमान ते चले जाते तो मत्ती की जी 28 बाब च ਅਸੀਂ पढ़ते कि आखिरी आयतां ਦੇ ਵਿੱਚ तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर क्या हुआ? वो सारे शागिर्द एक जगह पर इकट्ठे थे और वहां मुकद्दस मरियम उनके साथ थी। अभी भी हम वहां पे बालाखाना में गए, इसी तरह का है जैसे ये इसकी शेप है ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ जो चीज़ को बनाए गए जगह ना हर जैसे मुख्तलिफ कौमें थी उनका अलग बनाया हुआ, और दरमियान में जो वहाँ समरी को जैसे वो चारपाई थी इस तरह का एक वो बनाया हुआ छोटा सा वहाँ पर। तो वहाँ पर तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ, और वो क्या हुआ? वहाँ पे रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ तो उनको क्या मिली? ताकत मिली, और उन्होंने खुदा के कलाम को लेकर निकल पड़े। शाबाश जी में तो वो कलाम को लेकर आगे बढ़े। कहां से शुरू किया यीशु ने सफर? बियाबान से शुरू किया, और उसने मनादी की, खुदा के कलाम को सुनाया, आगे बढ़ता गया, और फिर अपनी जान दी, और जान देने के बाद जी उठा, और फिर
मुफ्ती जगह पर अपने शागिर्दों पर नाज़िल होता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, 40 दिन के बाद, झील उठने के बाद 40 दिन के बाद वो आसमान पर चला गया और 50वें दिन अपने वादे के मुताबिक अपने शागिर्दों पर रूह कुद्दस नाज़िल किया। कितनी आसानी से हम इस सफर को याद करें और पूरी बाइबल में से हम होकर गुजर जाते हैं। हमारा कलाम इतना प्यारा और इतने अच्छे तरीके से खुदा यीशु मसीह ने इस कलाम को बयान किया है कि हर कोई, हर बच्चा, जैसे कैटी बच्चों को दिखाती है, प्रोग्राम दिखाती है, हर बच्चा, हर बड़ा उस कलाम से आसानी से गुजर सकता है। बहुत से दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, वो रट्टा लगाते हैं कलाम को सुनने के लिए, बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। हमें तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ, दुख उठाया, मर गया, मसलूब हुआ, मर गया, और फिर क्या हुआ, जी उठा, और क्या, आसमान पर चढ़ गया। ये हमारा ईमान है। और फिर उसने अपने वादे के मुताबिक क्या किया, रूह कुद्दस हमें दिया ताकि हम घबरा ना जाए। वो बालाखाना बंद था, जहां पर वो कमरे में बैठे हुए थे, वो कमरा बंद था, लेकिन जब रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, सिर्फ वो कमरा नहीं खुला, उनकी जुबानें खुल गई, उनको ताकत मिल गई। उन्होंने खुदा के कलाम को लेकर दूसरों तक पहुंच गए। आज हम थोड़ी देर के बाद रूह कुद्दस के फलों पर बात करेंगे। नेमतों के बारे में बाजी ने बता दिया, रूह कुद्दस की ताकत के बारे में मैं बता रहा हूं कि रूह कुद्दस जब मिलता है तो आपको ताकत मिलती है। वो आपकी जुबानों को खोल देता है, वो आपकी आंखों को खोल देता है, वो आपकी सोचों को खोल देता है, वो आपको ताकत बख्शता है ताकि आप हर चीज का जो मुकाबला कर सके। क्योंकि उसने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये रूह कुद्दस की ताकत है, ये रूह कुद्दस की नेमत है, ये रूह कुद्दस का फल है कि वो बपतिस्मा के जरिए से हमें देता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आए हम सोचें कि जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपने सफर को जारी किया, बाप की मर्जी पर चला, बाप की मर्जी के मुताबिक उसने सलीब पर जान की, फिर जी उठा और आसमान पर गया। क्या हम भी अपने बपतिस्मों को, बपतिस्मे के वादे को याद रखते हैं? क्या हम भी खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं? क्या हम भी अभी भी उसी तरह वहां पर मौजूद हैं जहां पर शागिर्द बंद कमरे पर मौजूद थे, अपने ईमान को अभी तक नहीं टटोला, अपने ईमान को जो खुदा ने हमें बख्शा उसको लेकर दूसरों तक नहीं पहुंचे? तो अगर ऐसा नहीं किया या तो आए आज वादा करें, आज ईद, इस ईद के मौका पर जिस तरह खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने अपनी जुबान खोली, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए पेश किया, हम भी अपने आप को खुदा के कलाम के लिए पेश करें। मसीह खुदा के वसीला से मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अद्भुत बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारे मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 रातों उसके घर में दुख उठाया, मजदूर हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। खुदा का अदल वाली के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अभी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी अर्ज़ मिन्नतें खुदा बाप के हुजूर पेश करें। तो जितने लोगों को मुनाजात दीजिए वो ऊपर आ जाए। Accorde à chaque membre de notre communauté d'être témoin de ta présence et de ton amour. En ce mois où nous fêtons le cœur de notre Seigneur, permets que chacun d'entre nous trouve la consolation dans une relation personnelle avec Jésus et apprenne de son cœur la compassion à l'égard du monde.
Esprit Saint, nous t'en prions. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। Damos gracias a Dios por habernos dado esta día. Oramos para que traigas felicidad al mundo. Oramos para que cualesquiera que sean los conflictos desaten el mundo. Dios nos pide estable la paz. Amén. We pray for all the consecrated persons who are playing the leading role in the Church of Beasan, bishops, other religious persons. May the Holy Spirit guide them that they may look after the Church in a better way. Pray for this. हम दुआ करें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, बाप के पास जाने से पहले तूने अपने शागिर्दों से वादा किया था कि तू अपना पाक रूह भेजेगा, जो कि तेरे रसूलों और शागिर्दों से वादा, और तू अपने रसूलों और शागिर्दों से वादा पूरा करेगा। और तूने ये वादा पेंतेकोस्त के दिन पूरा कर दिया। मेहरबानी करके अपना पाक रूह तमाम हाज़िर जमायत पर उंडेल दे और इन्हें पाक रूह की नेमतें और बरकतें और फजल से नवाज। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम सिंधी में दुआ करेंगे। आए मुझो खुदा सगन वालदेन ते पंहिंजो रहम फरमा, इन्हनि खे सेहत सबर खुशी अता कर, इन्हनि जे दिलनि मां हमेशा सबर शफ़क़त ऐं हिम्मत क़ाइम रख, इन्हनि जे जिस्म और रूह खे तंदुरुस्ती मज़बूत कर, जंहिं हू पंहिंजे घरनि जे लाइ हमेशा मुहाफ़िज़ ऐं रहबर बणे रहंदा। इन्हनि जी क़ुर्बानीअ जो अजर दुनिया ऐं आख़िरत में अता कर। अज़ीज़ो, इन मकसद ले दुआ कंदो। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें। ऐ रूह कुदस अपने आप को खोले, इस गिरजाघर पर नाज़िल कर, ताकि लोग तेरी नेमतों और बरकतों को जान सकें। खासकर दुआ करते हैं हम अपने पोपली और पाम फादर साहबान और उन तमाम लोगों के लिए जो मस्जिद की तरक्की के लिए मदद करते हैं। ये पाक रूह उनको और ज़्यादा ताकत बख्शे और उनके इरादों को और ज़्यादा मजबूत करे। दुआ करें आज खास तौर पर दुखी इंसानियत के लिए कि जहाँ कहीं भी इंसान दुख में मुब्तला है, कि खुदावन पाक रूह के वसीला से इंसानियत के दुखों को ख़त्म करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। फादर्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर नहीं मौजूद, पूरी दुनिया के फादर्स के लिए दुआ करें कि मेहरबान जिंदा जलाली खुदा इन पर अपना रहम भरा हाथ रखे, ताकि ये हमेशा खुदावंद के नाम के वसीला से जो वादे खुदावंद के सामने उन्होंने किए हैं अपने ख़ानदान की अच्छे तरीके से निगहदाश्त कर सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के साजिश में जो दुआएं तेरी कलीसिया की इज़्ज़त और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीला से। अभी हम नजराने का गीत गाएंगे। Yeah.
ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। आज के दिन तूने पातशाह के बेदों को पूरा कर दिया, जो तेरे इकलौते बेटे के साथ शरीक होकर तेरे लिए ले पालक फर्जंदों का मर्तबा पा चुका है। उन्हें तूने रूह कुदस अता किया, उसी रूह कुदस के जरिए से ऐ खुदावंद बख्श दे कि हम तमाम कौमों को लाही पहचान की नेमत दिला सके और मुख्तलिफ ज़बानों से एक ही ईमान का इकरार कर सके। इसलिए हम तेरी पातशाह की खुशियों से ममूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात में ये कहते हुए लगातार तेरी हम्दो सना करते हैं। आए हम उसी भरोसे और ईमान के साथ वही दुआ ख्वाहिश के साथ मिलकर गाएं जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शहीदों को आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तो मेरे हाथ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे।
आए रहीम खुदा, तो अपनी कलीसिया को आसमानी बख्शिशें अता करता है। जो फजल तूने अता किया है उसे हम महफूज रखें, ताकि रूह कुदस की नेमत बराबर कायम रहे और ये रूहानी गज़ा हमें अब्दी निजात दिलाए। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीला से तशरीफ रखें। गवाही कह सकते हैं, आपके साथ कुछ शेयर करना है कि हम लोगों ने बाइबल में से बहुत से हवाले पढ़े और देखा कि कैसे शहीदों को खुदा ने संभाला, कैसे शहीदों को पाक रो दिया। बात ये कहना चाहते हैं कि आज भी खुदा हमारे बीच में काम करता है। जब मुझे पाक रो मिला, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, मगर खुदा तब आता है जब हम हार जाते हैं, जब हम खुदा को पुकारते हैं। और बहुत से, मैं कह सकती हूँ कि बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे जिनको पता भी नहीं होगा कि पाक उनके पास है, क्योंकि वो हमारे दिल में होता है शुरू से, मगर हमें उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। वो हमें हिम्मत देता है। वो पाकरू नहीं है जो हम टीवियों में देखते हैं कि उसने छुआ और हम गिर गए। पाकरू हमें गिराता नहीं है, पाकरू हमें उठाता है। जिसको मिलता है उसको पता है कि पाकरू उसके साथ क्या करता है। ये सच बात है कि वो जिंदगियाँ बदल देता है। मेरी भी ज़िंदगी तभी बदली जब पाकरू ने छुआ। बहुत वक्त लगा समझने में कि पाकरू क्या है, क्योंकि हम डरते हैं बताने के लिए एक दूसरे को। हम कहते हैं कि हम किसी को बताएंगे कि पाकरू मिला है तो कोई क्या सोचेगा कि हम बताएं या ना बताएं, मगर हमें बताना चाहिए। खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़ुबान खोलें। मैं कुछ साल पहले सबसे पीछे बैठ गई थी कि कोई मुझे बुला ना ले, कि कोई मेरे से सवाल ना कर ले, क्योंकि मेरे पास मैं कुछ कह नहीं सकूँगी, मैं डरूँगी। मेरी ज़बान कांपती थी, मैं कुछ कह नहीं पाती थी। मगर आज उसे खुदा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी और ये बरकत दी कि उसने हमें आगे खड़ा किया। हमारे में भी बहुत ही कमज़ोरियाँ हैं, हम एक आम इंसान हैं, मगर वो जैसे उसने अपने शहीदों को चुना, हम आम इंसानों को चुनता है। और मेरी गवाही आपसे ये है कि आज आपके सामने मैं खड़ी हुई और ये मेरी गवाही है कि खुदा ने मुझे चुना और आप सब में पाकरू है। आप सब आगे बढ़ के काम करें और अपनी ज़ुबानों को खोलें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे में कितनी पावर है। ये आग है जो हम सब के अंदर है। जब हम दुआ करेंगे खुदा से तो वो हमें आगे बढ़ाता है। आपको क्या लगता है कि जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है, कोई सोच आती है, तो वो किसकी सोच है? हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि खुदा ये तू बोल रहा है या कोई और, मगर हमें शक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खुदा ही बात करता है हमें। और ऐसे ही हम बढ़ते जाएं। मगर ये है कि एक छोटी सी अच्छाई हमारे वो पाक रूप को हमारे पास ले आती है और एक छोटी सी बुराई उसको हमसे दूर ले जाती है। होती वो आग सबके अंदर है, मगर वो आती नहीं है क्योंकि हम खुदा को ढूंढते नहीं हैं। पाकरू तब हमारे पास आएगा जो हर पाकरू के हैं उनको हम पूरे करेंगे। अगर हम उन फलों में से एक भी चीज़ पूरी कर लें, माफ़ी हो, प्यार हो, हरीमी हो, इंतज़ार, मोहब्बत, मतलब जो भी फल है, कोई भी चीज़, भरोसा करना, एक भी चीज़ पूरी कर लें तो पाकरू हमारे सामने आ जाएगा और हमें इस्तेमाल करेगा। तो आप सबसे ये गुजारिश है और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बहन भाई, हम सब खुदा के बच्चे हैं, तो प्लीज़ इन बुरी चीज़ों को छोड़ दें, इन खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। इन चीज़ों में ध्यान न लगाएं कि हम दुनियावी चीज़ों में किसी को परेशान करने में नहीं, किन चीज़ों में हम जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगियों पर ध्यान लगाएं, क्योंकि पाक रूह हमें संभालेगी। हमें हमारी बीमारियों से, हमारी आगे जिंदगियों से, हमारी परेशानियों में जो हम गिर जाएंगे तो खुदा संभालेगा और वो पाक रूह हमें संभालेगा। तो हम इस चीज़ को आज ही समझें और आगे बढ़ते चलें, ताकि ये ब्लेसिंग पुष्ट बाय पुष्ट हमारे बच्चों में और बच्चों के बच्चों में रहे
और हम फख्र से सर उठा के कह सकें कि हम सब मसीही हैं और पाक रूह हमारे अंदर है। आमीन। अपना फजल लेता है और ये जो है ये बपतिस्मा के जरिए जो हमें रूह कुदस में बपतिस्मा के जरिए से इस पैगाम के जरिए से वो हमारे ऊपर अंडेला जाता है और बपतिस्मा के जरिए से रूह कुदस में ताकत बचता है कि हम जो खुदावंद के काम उनमें हम हिस्सा ले सकें। तो हमारी जो नेक्स्ट पेयर है कादिर मुतलिब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की कुदरत और रहमत और बरकत आप सब पर हमेशा नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। अभी आखिरी गीत गाएंगे।